So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. In today's lecture, we are going to talk about a very important topic. अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें दोनों अप्रोचेस का समझना जरूरी है. इससे पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में एक छोटा सा इंट्रो पार्ट लिया था, वो देख के आइए, तब इसमें आइए समझ में आएगा. साथ ही अगले वाले लेक्चर जो कि होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, वहां पर हम इसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से ही पढ़ेंगे या मार्शल्स अप्रोच से ही पढ़ेंगे. तो वो लेक्चर आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप ये लेक्चर बढ़िया तरीके से समझोगे और इससे पहले वाला लेक्चर भी समझ के आओगे. सो इससे पहले वाला लेक्चर देख के आओ. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हर वीडियो मैं तो कहूंगा देख के आओ, तभी अच्छे से तरीके से आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाला है. साथ ही चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले. आप जिस तरीके से मोटिवेशन दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, वो देते रहिए. आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सबसे पहली बात कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखो, जो कुछ भी लिखा है वो ही बताऊंगा. ज्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, खींच के टॉपिक को एज इट इज बताने की कोशिश करूंगा. क्या है सबसे पहली बात, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को प्रपोज किया था एल्फ्रेड मार्शल ने. सो एल्फ्रेड मार्शल ने इस अप्रोच को प्रपोज किया था. दैट्स व्हाई इसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से तो जानते ही हैं, इसकी कार्डिनैलिटी की वजह से. साथ ही इसको मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी कहीं कहीं बोला जाता है. अब क्या कहा अल्फ्रेड मार्शल ने, अगर एक शब्द में बताने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, जो यूटिलिटी डिराइव कर पाता है कोई इंडिविजुअल किसी भी कमोडिटी को यूज करके, उसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, नंबर वाइज यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है. यही मार्शल का बेसिस था. अब पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, पहली लाइन देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम अ कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी. इनके हिसाब से भाई कंज्यूमर यूटिलिटी डिराइव करता है. यूटिलिटी क्या होता है सर? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जो हम डिराइव कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट. Let's suppose I am using tea. 1 cup of tea मुझे मान लो 4 utils of satisfaction प्रोवाइड कर रही है. तो 1 cup of tea ही तो है जो मुझे satisfaction प्रोवाइड कर रही है. So unless there is a commodity, satisfaction की बात ही नहीं हो सकती. So according to him, a consumer derives utility, a consumer derives satisfaction फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी. तभी वो यूटिलिटी डिराइव कर सकता है जब वो कमोडिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में जल्द से जल्द मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए उसको. सो भाई कंज्यूमर को यूटिलिटी मिलेगी तभी मिलेगी जब वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा कमोडिटी को, गुड्स को. आगे देखते हैं. मार्शल अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कुड बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली. तो उसने कहा कि भाई इस सेटिस्फैक्शन को हम क्वांटिटेटिवली नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. उसकी उसने यूनिट्स भी बनाई. सो मार्शल ने क्या एज्यूम किया कि भाई यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली. जैसे कि मैंने कहा कि भाई 1 कप ऑफ टी से मुझे 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने मेजर किया ना. दैट्स व्हाई मार्शल ने क्या कहा कि भाई यूटिलिटी जो है ये मेजर की जा सकती है, इसको मेजर किया जा सकता है, सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है. ना सिर्फ सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है, बट जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है उसको भी मेजर किया जा सकता है. तो कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई, यानी कि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी आ जाएगी कहीं ना कहीं. आगे बात करेंगे. सो मार्शल assumed that utility could be measured quantitatively in the same way as one can measure weights and height. तो इस तरीके से हम अपना weight measure कर सकते हैं, हम अपनी height measure कर सकते हैं. In the same way utility can also be measured quantitatively. ये कहा मार्शल ने कि भाई इस हमें नहीं पता इससे पहले वाले लोग क्या कह रहे थे, बट मैं ये कहता हूं कि भाई तुम अपने सेटिस्फैक्शन को जो तुम्हें किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके मिलने वाला है उसको भी तुम मेजर कर सकते हो क्वांटिटेटिवली. That is, utility is cardinally measurable. कहने का मतलब क्या कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनली मेजरेबल है. दैट्स व्हाई इस अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा गया, क्योंकि यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल थी, क्वांटिटेटिवली मेजरेबल थी. अब क्योंकि यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल थी तो
कुछ मेजरमेंट की यूनिट होनी चाहिए। जैसे वेट को नापने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, ग्राम का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हाइट को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से भाई यूटिलिटी अगर तुम मेजर करना बोल रहे हो कि भाई यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो ये भी तो बताओ कि यूनिट क्या होगी। तो कोई भी कहेगा कि यूटिल होगी, बट मार्शल ने कहा कि भाई यूटिल एक कॉन्क्रीट चीज नहीं है जो हमेशा यूनिट मतलब एज ए यूनिट कॉन्क्रीट तुम बोल दो यूटिल इतना यूटिल। तो उसने क्या कहा, उसने मनी को कहा कि भाई रुपी जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो उसने मनी यानी कि रुपी को उसने क्या कहा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा। पैसा जो है वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेटिस्फैक्शन के टर्म में। साथ ही उसने ये भी अज्यूम किया दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो एक्स्ट्रा एडेड सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है एक कमोडिटी के क्वांटिटी को जब आप इंक्रीज करते हो। लेट्स सपोज कोई भी कमोडिटी है, मान लो ये एक कमोडिटी है मेरे हाथ में, बॉटल है ना, तो एक बॉटल जब मैंने पानी पिया उससे मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दोबारा मैंने इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 2 बॉटल में पी रहा हूं तो उससे मुझे कुछ एडेड सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट एडेड सेटिस्फेक्शन इज नथिंग, इट्स गोइंग टू बी योर मार्जिनल यूटिलिटी। The added satisfaction, the extra satisfaction that you can derive from a commodity by consuming one more unit, that is what marginal utility is. कि भाई 1 कप ऑफ टी पी रहे थे, अब मैं 2 कप ऑफ टी पी रहा हूं, तो 1 कप ऑफ टी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, अब 2 कप ऑफ टी पीने से मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। सो उसने ये भी कहा कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है पैसे की, ये क्या होती है, हर कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट होती है। ये उसने एज्यूम किया, उसकी एजम्पशन थी कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी पैसे की हर कंज्यूमर के लिए क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। अब इस बात को समझो, cardinal measurability of utility also implies that utilities यानी कि satisfaction derived from the consumption of different quantities of commodities, जो satisfaction हमें derive होता है when we जब भी हम consume करते हैं, whenever we consume different quantities of commodity, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जहां पर आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। And also can be compared across various individual consumers, और इसको कंपेयर भी किया जा सकता है वेरियस इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, और जब ये दोनों है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हो ही। अब इन तीनों को एक बार जल्दी से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको समझा दिया। टोटल यूटिलिटी मतलब जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो भाई डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जब आपने कंज्यूम किया, तो भाई सारे सेटिस्फेक्शन को, सारी यूटिलिटीज को जब आप ऐड कर लोगे तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है कि भाई एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी, जैसे जैसे आप, ये मैं पढ़ा चुका हूं, क्वांटिटी जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, यूटिलिटी लेवल है, वो लगातार क्या होगा, घटेगा। सो वो ही होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट यू कैन डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी रिड्यूसेस, डिक्रीज, दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपको समझ में आया होगा। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है, कमोडिटी एक्स है, कोई गुड एक्स है, उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है कि भाई जब एक क्वांटिटी ली तो उसमें टोटल यूटिलिटी 2 थी। यहाँ पर है मार्जिनल यूटिलिटी, जब दूसरी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी हमें ली उसी कमोडिटी की तो यूटिलिटी 5 थी, जब 3 ली तो 9 थी, 4 थी तो 14 और 5 थी तो 17 या 17। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा है। तो पहले वाले के लिए तो कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यानी कि एक क्वांटिटी ली, जब एक ही अज्यूम की, एक ही क्वांटिटी हमने कंज्यूम की है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसे टोटल सेटिस्फेक्शन 2 मिल रहा था, तो उसमें एक्स्ट्रा कहां से आया, तो पहली वाली ब्लैंक है। अब जब उसी कमोडिटी की हमने 2 क्वांटिटी कंज्यूम की, तो जब 2 क्वांटिटी कंज्यूम की तब हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 5 मिली, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला वो 5 - 2 दैट इज 3 मिला। ओवरऑल अगर हम बताएं, यहाँ पर फॉर्मूला में लिखूं मार्जिनल यूटिलिटी का, तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी
ऑफ सेकेंड गुड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, जो इस केस में आफ्टर ऑल 1 ही आने वाला है। 1 क्यों आएगा? क्योंकि देखो ना क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक ही का तो चेंज है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। सो क्वांटिटी चेंज नीचे 1 ही आने वाला है। सो हमें क्या करना है, सिर्फ ये इनका चेंजेस को भी आपको लिखना है। तो 5 में से 2 गया 3, कितना चेंज आया है, कितना एडेड सेटिस्फेक्शन मिला है 3। अब जब 3 क्वांटिटी कंज्यूम की उस क्वांटिटी x की, तो कहीं ना कहीं टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला है, टोटल यूटिलिटी हमें 9 मिली है, टोटल सेटिस्फेक्शन 9 मिला है। पहले कितना मिला, 5 मिला था, तो कितना एडेड सेटिस्फेक्शन है, 9 माइनस 5 4। सिमिलरली 14 माइनस 9 5, 17 माइनस 14 3। तो ये जो है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आई हुई है। तो यही था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कहीं ना कहीं इसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करते हैं और इसी बेसिस पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसी अप्रोच को लेकर, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, कार्डिनैलिटी अप्रोच को लेकर हम करेंगे। सो विद दिस आई एम गोना रैप अप दिस लेक्चर। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।